माया। साथ संगत जी प्रेम से कहना, साथ संगत आज यहाँ उत्तर प्रदेश के इस इलाके अमेठी में इस विशाल रूप में आप सभी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रांतीय संत समागम यहाँ पर जिसका आयोजन हुआ उसमें आप सभी सम्मिलित हैं और सभी यहाँ मिल बैठकर जहाँ निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का यशोगान करके अपनी रचना अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी सुंदर भावनाएं श्रवण करने को मिली जो सत्य पे आधारित, जो प्रेम मानवता पे आधारित, चाहे वो भोजपुरी, चाहे हिंदी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, किसी भी भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, कहने का कोई भी ढंग हो, कविता का रूप हो, गीत भजन का व्याख्यान का रूप हो, किसी बहन या किसी जवान या बुज़ुर्ग की रचना से निकला हो, एक एक शब्द क्योंकि सुंदर भावनाओं के तहत और उन पे आधारित था, इसलिए एक एक शब्द, एक एक वचन आनंद दे रहा था। और भक्त हमेशा चाहते भी यही हैं कि इसी तरह से अवसर मौके बने। जीवन की यात्रा तो तय हो रही है, एक एक पल बीत ही रहा है, किसी के रोकने से एक पल भी नहीं रुक सकता, तो बीतने को तो समा बीत रहा है, लेकिन इस बीतते हुए समय में जितना अधिक हम महापुरुषों का संग कर पाएं, सत्संग कर पाएं, परोपकार में योगदान दे पाएं, इसलिए ये प्रार्थना और याचना करते हैं इस निराकार से। तो और साथ संगत कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पार ब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी,
मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज़, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी, इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा का अंग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है, अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे, कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर हैं, जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है, आत्मा भी अंधकार में रहती है, इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज़ आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है, इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। तो अब सात्संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है। तो इसलिए आज भी अनेकों महापुरुषों की रचना से आपने सुना, जैसे कबीर जी ने कहा कि सुन वड्डा आखे सब कोई, केवट वड्डा डीठा होए। जिस प्रकार से कबीर जी ने कहा है कि अल्लो अलख न जाई लख्या, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी, सर्व निरंजन डीठा। डीठा कहते हैं देखने को, तो सर्व निरंजन डीठा, सर्वत्र जो समाई हुई परम सत्ता है, इसको देख रहा हूं। कैसे देख रहे हैं? आज भी अनेकों महापुरुषों ने कहा, और सुनने वाले सबसे पहले
इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में ये आ जाता है कि देखना, और वो भी परमात्मा को, नामुमकिन सी बात। और यहाँ पर बच्चा, जवान, बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं। जो बात असंभव है, जो बात मुमकिन ही नहीं है, फिर गुरु पीर पैगंबरों को कहने और लिखने की ज़रूरत क्या थी कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ है ही असंभव, और उसी तरफ महापुरुष जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है। वरना तो ये इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान है, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर है, पशु है, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अनेकों अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नज़ारे लेती हैं। तो ये देखना, सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूं, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नज़र बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं। तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नज़ारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नज़र तो मिले। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 क्षौणी सेना, तो ज्ञान किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है। बाकियों को तो ना हुआ, अर्जुन को ज्ञान हो गया। उसी मैदान में खड़े हुए हैं सारे। इसी प्रकार से इस संसार में इंसान तो भरे पड़े हैं, लेकिन ज्ञान की निगाह मिल गई मीरा को, ज्ञान की निगाह मिल गई बुल्ले शाह जी को, और कह रहे हैं कि शह रखती रब बसदा नेड़े, लोकां पाए लंबे चेड़े, कि शह रख से भी नज़दीक है, इतना करीब खुदा है, जितना करीब खुदा है इतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई। कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। कि इस प्रकार से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि इन सभी संतों भक्तों को वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, और वो दृष्टि मिली, इसीलिए वो इसका नज़ारा ले रहे हैं, और इसका नज़ारा लेकर इसके गुणगान कर रहे हैं, इसकी उस्तुति कर रहे हैं, इसको जानकर, इसको देखकर। बिन डिठे क्या सलायना, अंधा अंध कमाए जी, कि बिन देखे दे उस्तत करना, अंबर नो हथ लाना है। कि महापुरुषों का भाव केवल के बगैर जाने, इसका नाम तो ले रहा है संसार, गुणगान कर रहा है इसका, लेकिन अभी आत्मा ने इसका बोध हासिल नहीं किया है, वो दृष्टि नहीं मिली है। इसीलिए वो दृष्टि इंसान आत्मा को भी अज्ञानता में रखे हुए है, और साथ ही साथ ये उजाला ना होने के कारण भेद वाली दृष्टि है, भेद वाली दृष्टि बनी हुई है, और उसी भेद वाली दृष्टि के द्वारा ही देख रहे हैं। इसीलिए भेदभाव बने हुए हैं, इसीलिए तेरे मेरे के सवाल बने हुए हैं, इसीलिए ये ऊंच नीच के सवाल बने हुए हैं। ये भेद वाली दृष्टि है।
लेकिन जहाँ पर ज्ञान का उजाला हो गया, आत्मा का तो कल्याण हुआ ही, आत्मा के आवागमन का बंधन तो समाप्त हुआ ही, मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बन गई वो आत्मा। केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ, अगर शरीर है, आत्मा है, तो मन भी है। मन में भी अंधकार छाया हुआ है, मन में भी अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियां हैं, और उसी के कारण हम उसी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही भावों से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। तो ये मन में भी इसी ज्ञान की रोशनी से उजाला हो जाता है, और ये उजाला जब मन में भी हो जाता है तो भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीवारें नहीं रहती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। कि फिर वाकई ही वो भ्रम मिट गए। वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी की हुई हैं, वो दीवारें सब ढह ढेरी हो जाती हैं। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई, एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियां पल रही हैं, और उसी के कारण हम दूसरों को नीच मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और एक दूसरे से नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर लिए हैं और लड़ते मरते चले जा रहे हैं। मारकाट हो रही है, हिंसक प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण भय वाला और दूषित वातावरण बना हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए तो मन के भी भ्रम मिट जाएं, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरे को नीचा नहीं मानेगा। फिर घट घट देखे अंत सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट के में। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है, या फिर कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, कोई मुल्क वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसी दृष्टि थी तभी तो ये प्रार्थनाएं बनी थी कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भावनाएं कैसे बनी? ये भावनाओं ने प्रार्थना का रूप कैसे लिया? किनके द्वारा? उनके द्वारा जिनको ये नजर मिली, जिन्होंने वो दृष्टि पाई जो भेद वाली नहीं थी। इसलिए सबका भला मांग रहे हैं। किसी हिरण्यकश्यप, किसी रावण, किसी कंस या किसी और ऐसे इंसान के द्वारा कोई ऐसी प्रार्थना अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। ये प्रार्थनाएं अस्तित्व में आईं क्योंकि वहाँ पर वो उजाला हो चुका था, वो बोध हो चुका था। इसलिए प्रार्थनाएं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। वरना तो इंसानों की हालत जो कि वैर वास्तव में उलझे हुए हैं, जो खुदगर्जियों में लिप्त हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ मानते हैं, वहाँ पर तो पहला तो यही सवाल कि परमात्मा को क्या महत्व देंगे, और फिर अगर महत्व देंगे ही नहीं तो प्रार्थना का भी सवाल नहीं रहता है। और अगर चलो मान लिया कि परमात्मा के अस्तित्व में यकीन करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना कुछ और होगी,
उनकी प्रार्थना, जुबान भले ही भीड़ में खड़े होके या फिर 4 आदमी सुन रहे हैं या किसी धर्म स्थान पे खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर चारों तरफ अगर गूंजन हो रहा है किसी प्रार्थना का कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, तो उनमें शामिल तो हो रहा है और रचना भी वही कुछ बोल रही है जो बाकी बोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में कौन सी प्रार्थना चल रही है कि वो सामने वाले घर का भी सर्वनाश करो परमात्मा, ये जो राम की जय बुलाते हैं इनका खात्मा करो परमात्मा, ये जो अल्लाह कह के पुकारते हैं इनको भगाओ परमात्मा, ये जो इस प्रांत में रहते हैं इस प्रांत के वासी नहीं हैं यहाँ से चले जाएं, ऐसा कुछ बने, उसके कारोबार में रुकावट आ जाए परमात्मा। तो इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं चल रही होती हैं, जुबान कुछ और कह रही होती है। लेकिन जिन भक्तों महापुरुषों संतों ने ये प्रार्थनाओं को स्वरूप दिया, वो उनके मन में उजाला हो चुका था, उनके लिए कोई भी बैरी कोई बेगाना नहीं है, उन्होंने किसी को नीच नहीं माना, छोटी दृष्टि से नहीं देखा और उन्होंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, हमेशा ही भला ही मांगते रहे, क्योंकि अपना जान लिया कि वाकई ही ये सारे अपने हैं, परमात्मा की अंश आत्मा घट घट में बस रही है, तो कौन पराया कौन बेगाना, मैं कैसे ऊंचा और दूसरा कैसे छोटा, ये दृष्टि रही नहीं है। इसलिए सबकी भलाई मांगी जा रही है और सबका भला करने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि संत महात्मा भक्तजन वो हमेशा हमेशा हर युग में हर दौर में, जहाँ से दास ने बात आरंभ की थी कि एक जैसी भावनाओं वाले रहे हैं, क्योंकि उनकी वो दृष्टि उनकी बनी, उनके जीवन में उजाला आया, उनके भ्रमों का नाश हुआ और इस प्रकार से हकीकत में स्थित हुए। इसी कारण जिन्होंने मोक्ष और मुक्ति को पाया, यानी कि आत्मा का कल्याण हुआ, वहाँ पर इस लोक की यात्रा को भी तय किया, तो वैर ईर्ष्या नफरत करते हुए नहीं बल्कि प्यार करते हुए, अपनेपन की महसूसियत देते हुए दूसरों को भी, किसी पे जुल्म ना ढाते हुए बल्कि गिरे हुए को उठाते रहे, आंसू पोंछते रहे, लबों को हंसी प्रदान करते रहे, इस यहाँ तक कि अपने आप को चाहे कष्ट देना पड़ा लेकिन दूसरे को राहत देते रहे। जैसे एक वृक्ष एक पेड़ सारा दिन कड़कती धूप में रहता है, कड़कती धूप पेड़ सहता है लेकिन दूसरे को छाया देता है। इसी प्रकार से महापुरुष भक्त, चाहे आप चाहे कितनी भी दिक्कत और ये का सामना उनको करना पड़े, लेकिन दूसरों को ठंडक देते रहे, दूसरों को चैन देते रहे, लबों को हंसी देते रहे, आंसू पोंछते रहे, क्योंकि वही बात कि किसको पराया माने किसको बेगाना माने, हर किसी को अपना मान रहे हैं और अपना मान लिया, अपना माना इसलिए क्योंकि अपना जान लिया, और जब जान लिया फिर मान भी लिया, और मान लिया तो फिर परायेपन की भावना कहाँ पर रही, फिर तो सब अपने हैं। इसीलिए ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, किसको कैसर पत्थर मारे कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। निरंतर हम ये पढ़ते आए हैं, ये सुनते आए हैं, लेकिन संसार में जब हम देखते हैं नज़र घुमाकर, ऐसी दृष्टि वाले ऐसी भावना वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए चारों तरफ वैर ईर्ष्या नफरत के अंगार ये शोले भड़क रहे हैं। इसी तरह से कितने नुकसान हो रहे हैं, अपने ही देश में हम देखते हैं कितने नुकसान। मिलने को तो आज़ादी भी मिल गई, लेकिन
ठीक है, दूसरे मुल्कों वालों ने हम पे राज किए, हम बंधन में आ गए और इतनी कुर्बानियाँ दी गईं और उन कुर्बानियों के कारण आज़ादी भी मिल गई। लेकिन आज़ादी मिल जाने के बाद भी देश को हमने कितने कितने नुकसान पहुंचाए हैं। कहीं दंगे, कहीं फसाद, कहीं जाति पाति का नाम लेकर एक्सप्लॉइट करना, जुल्म ढाना, ये सब कुछ किया गया है और हो रहा है। तो इस प्रकार से दास जो बात कह रहा था कि ये देन संसार में भी दी जा रही है और अपने देश में भी इस प्रकार की ये पीड़ा में से गुजरना पड़ रहा है। तो आप सभी यहाँ आज मिल बैठे हैं कि देश के हर वासी को भी जागृति मिले और संसार में किसी मुल्क में रहने वाले इंसान हैं सबको जागृति मिले, ताकि इस जागृति के कारण सद्भावना और प्रेम स्थापित हो मनों में और फिर सारे ही मिल वर्तन के भाव से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को तय करें, ना कि एक दूसरे पे जुल्म ढाएं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, धर्म का नाम लेकर, मज़हब का नाम लेकर। जैसे आज भी महापुरुष कह रहे थे और दास भी पिछले 27 बरस से यही बात के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। इसलिए जब भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है तो दास इस पहलू को ज़रूर छूता है कि वाकई ही धर्म का काम जोड़ने का था और धर्म सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम कर रहा है। तो वो धर्म जो तोड़ने का काम करता है वो धर्म होता ही नहीं है। तो धर्म जो जोड़ता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म ने जोड़ना था, इंसान को इंसान के करीब लाना था, मोहब्बत, खलूस ये मन में भरना था, प्रेम से भरना था। ये धर्म का काम था। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण इस संसार में हिंसा का धर्म ही बना हुआ है। कहीं मिडल ईस्ट को ले लें, अमेरिका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, किसी मुल्क को ले लें, धर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोल अदा कर रहा है धर्म। धर्म ने जोड़ना था कि ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि ये पहला सबक है, पहला सबक, द वेरी फर्स्ट लेसन। पाक कुरान कह लें, किसी और धर्म ग्रंथ का जिक्र कर लें, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, द वेरी फर्स्ट लेसन। वही नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या हमने? कौन सा धर्म, कौन से धर्मी? ऐसे ही बेमायने नहीं थे कबीर जी के शब्द कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐसे नहीं कह दिया, कोई एकेडमिक वैल्यू हासिल करने के लिए नहीं कह दिया। उसी काशी नगरी में देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, संसार में क्या कुछ हो रहा है। पढ़ने पढ़ाने को ही धर्म और धर्मी अपने आप को मान लिया जाता है कि मैं ये धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां पैगंबर गुरु को की जय बुलाता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां जगह पे तीर्थ यात्रा करता हूँ तो मैं धर्मी, मैं फलां पवित्र नदी में नहाता हूँ, स्नान करता हूँ तो मैं धर्मी, मैं माला फेरता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं यात्रा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ तो मैं धर्मी। ये सब कुछ करके अपने आप को धर्मी मानता हूँ मैं।
और कबीर जी ये सब कुछ देख रहे थे और इसलिए कह रहे थे कि पढ़ने को पढ़ भी लिया, स्नान भी कर लिए, यात्राएं भी कर ली, लेकिन हकीकत से अनजान रहे, सच्चाई से अनजान रहे और मन में प्रेम का उदय ना हुआ। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो वाकई जिसने प्रेम करना जान लिया तो उसने ही अपने आप को धार्मिक होना साबित कर लिया, वही सच्चा धर्मी बन गया, क्योंकि प्रेम है, नफरत नहीं है। और जब नफरत नहीं है तो क्यों किसी पे जुल्म ढाएगा, क्यों एक दूसरे को लड़वाएगा। हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। कारण क्या? कारण षड्यंत्र। षड्यंत्र किसके द्वारा? किसी पापी के द्वारा, किसी नास्तिक के द्वारा जो परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता है। क्या उसके द्वारा जो केवल मौज रंगरलियों में लिप्त है? नहीं, षड्यंत्र भी उनके द्वारा रचा गया जहां से सिवाय प्यार, जहां से सिवाय मिलवर्तन, जहां से सिवाय एकता के सिवाय और कुछ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहीं पर षड्यंत्र और धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। इस प्रकार से चारों तरफ ये नुकसान होते चले गए, तो फिर वो धर्म ही धर्म कहाँ पर हुए जो इंसान को इंसान से तोड़ते हैं, इंसान के द्वारा इंसान के हाथों नुकसान करवाते हैं। ये धर्म नहीं होते हैं। तो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो धर्म वही है जो जोड़ता है, धर्म वही है जो प्रेम से भरपूर हमें करता है, धर्म वही है जो वास्तविकता में सारी ही दीवारें गिराने में एक सहयोगी होता है। और इस प्रकार से सुंदर वातावरण स्थापित करने में जो इस प्रकार के योगदान देते हैं वो धर्मी होते हैं। इस संत समागम के अवसर पर इस अमेठी में आप सभी के जहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला और खुशी हासिल हुई है, इसी प्रकार से कल का रोज़ भी ऐसे ही समागम का दूसरे दिन के रूप में भी आप सभी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आप